औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ैब अहमद है और मैं हूँ फिज़िक्स का टीचर। आज हम 9th क्लास का एक नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो किसी न किसी शय को मेजर करते हैं, जो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। मैंने आपको बताया हमारे कोर्स की हद तक 3 तरह की चीज़ें हैं जिनको हम मेजर करना सीखेंगे। एक आएगा मैस, दूसरा आएगा लेंथ और तीसरा है टाइम। 9th लेवल में, मैट्रिक लेवल पे हम इन 3 चीज़ों के मुतालिक ही सीखेंगे, मैस, लेंथ और टाइम। आज जिस यूनिट को हम मेजर करना सीखेंगे वो है लेंथ। लेंथ क्या होता है? 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को हम लेंथ कहते हैं। मसलन एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ये जो लेंथ है, 2 पॉइंट्स के दरमियान ये जो लेंथ है, इसको कहेंगे हम डिस्टेंस, जिसको हम लेंथ में मेजर करें। पुराने दौर में भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते थे, लेकिन उनके अंदर 2 चीज़ें की कमी होती थी। एक, वो तो एक्यूरेट नहीं होते थे, दूसरा वो प्रिसाइज नहीं होते। मसलन पुराने दौर में मैंने जैसे कि आपको बताया, हम लेंथ को मेजर करने के लिए यार्ड्स का इस्तेमाल करते थे। यार्ड्स होता है ये एक हाथ की लेंथ, इंचेस का इस्तेमाल करते थे या हम फीट का इस्तेमाल करते थे। यार्ड्स, इंचेस और फीट ये परसेंट टू परसेंट वेरी करती है। एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ इंचेस का फर्क होता है, हाथ की लेंथ का फर्क होता है, हाथ के साइज का फर्क होता है। तो इसके अंदर एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं थी और इसके अंदर प्रिसीजन बिल्कुल नहीं थी। इसी तरह हम बहुत से दूसरे इंस्ट्रूमेंट टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बना होगा जो अक्सर आपने देखा होगा। टाइम को मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक तरफ यहाँ पे रेत भरी होती है और यहाँ पे थोड़ा सा होल रेत का, और रेत यहाँ से हल्की सी थोड़ी थोड़ी करके गिर रही होती है। जब रेत यहाँ से यहाँ पे आके फिलअप हो जाती है तो हम टाइम को मेजर करते हैं। लेकिन ये पुराने दौर के इंस्ट्रूमेंट्स थे। आज दुनिया बहुत आगे निकल गई, तो हमें लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास एंड टाइम, वॉल्यूम एक्सेट्रा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी ना किसी चीज़ को मेजर करते हैं, चाहे वो लेंथ हो, मास हो, टाइम हो या वॉल्यूम एक्सेट्रा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द पास्ट, जो माजी में इस्तेमाल हुआ करते थे, वर नॉट सो रिलायबल एंड एक्यूरेट। मैंने जैसे कि आपको बताया वो इतने ज़्यादा काबिल एतबार नहीं थे और उनके अंदर एक्यूरेसी भी नहीं थी जितना आज इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर सनडायल, वाटर क्लॉक एंड अदर मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड अराउंड 1300 ईयर AD वर क्वाइट क्रूड। वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं जो पुराने दौर में इस्तेमाल होते थे, जिससे मैंने आपको एक टाइम के लिए इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल दी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड डिजिटल क्लॉक्स, वॉचेस यूज्ड नाउअडेज आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट। जो आज हम डिजिटल क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन है, उसके लिए एक्यूरेसी है, उनके अंदर गलती के चांसेस बहुत कम हैं। वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर गलती के चांसेस बहुत कम हो वो सबसे ज़्यादा काबिल एतबार है। पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे वो है मीटर रूल। आपने देखा होगा हम इसको स्कूल में इस्तेमाल करते हैं, मीटर रूल। इसको स्केल फुट्टा भी कहते हैं। मीटर रूल का था, मीटर रूलर ये क्या, मैंने जैसे तो बताया हम अभी फिलहाल सिर्फ लेंथ को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मीटर रूल एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेंथ क्या होती है?
दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को हम लेंथ कहते हैं। तो मीटर रूलर एक लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। A meter rule is a length measuring instrument, जैसे कि आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। It is commonly used in laboratories to measure the length of the object or a distance between two points. जैसे मैंने तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मापने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक जो मरीन इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जैसे कि मीटर रूल है, अगर स्केल पे देखिए 0 1 जस्ट 1 सेंटीमीटर, 0 से 1 तक आना 1 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे पास यहां से यहां तक आना 1 सेंटीमीटर, और इस 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर, यानी कि हमारा ये जो मीटर रूल है ये 1 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर, इसके बाद 3 सेंटीमीटर, इनके सेंटीमीटर्स में लेंथ को मेजर करता है, और इसके साथ साथ ये मिलीमीटर्स में भी लेंथ को मेजर करता है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? देखिए लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट की जो मिनिमम रीडिंग होती है, मिनिमम रीडिंग से मुराद वो रीडिंग जो सबसे कम होती है, जो सबसे छोटी रीडिंग जो वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। मिसाल के तौर पर जैसे कि मीटर रूल है, 0 से 1 तक जब आए तो 1 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 0 से 1 तक जब ये आए तो ये होता है 1 मिलीमीटर। हमारा मीटर रूल 1 मिलीमीटर से छोटी मेजरमेंट को नहीं ले सकता। तो यानी कि मीटर रूल के जो लीस्ट काउंट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? वो होगा 1 मिलीमीटर, यानी कि ये इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग है जो हम एक स्केल की ले सकते हैं, स्केल्स की मदद से ले सकते हैं। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर्स। मैंने बताया हर सेंटीमीटर जो है 10 डिवीजन्स के ऊपर तकसीम होता है, जिसको मिलीमीटर्स कहते हैं। Thus 1 millimeter is the smallest reading that can be taken by using the meter rule, that is called the least count. इसको इसका least count कहते हैं। While measuring the length or a distance, I must be kept. अच्छा, अब इसमें रीडिंग कैसे लेनी है? देखिए जब भी आप एक मीटर रूल से आप मेजरिंग ले रहे हैं तो आपकी जो आई है वो बिल्कुल इसके वर्टिकली अपवर्ड होनी चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास 3 और ये 4 सेंटीमीटर, इसका 1 2 3 4 ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। किसी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ मैंने निकाली और वो यहाँ तक आ, अब आपने इसकी लेंथ को मेजर करना है। तो देखें आप जो आई है हम उसको वर्टिकली अपवर्ड रखेंगे। चाहे तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के बिल्कुल सामने होगी, वर्टिकली होगी, या तो आप ऊपर से भी देख सकते हैं। अगर आप की आई इस तरफ होगी साइड में, या इस तरफ होगी, इन दोनों सूरतों में आप लेंथ को सही तरीके से मेजर नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है जब भी आप किसी लेंथ को मेजर कर रहे हो मीटर रूल की मदद से, तो आपने अपनी आई को उस पॉइंट के वर्टिकली अपवर्ड रखना है जहाँ पे उसका एज आ रहा हो। इसी बात पे हमें बताया गया है, while measuring the length or a distance, I must be kept vertically above the reading points. The reading become doubtful if the eye is positioned either left or right. जैसे कि अगर आपकी आई लेफ्ट या राइट हो तो उससे आपकी रीडिंग के अंदर फर्क आ सकता है, डाउटफुल हो जाएगी, वो एक्यूरेट नहीं रह पाएगी। उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है एक मीटर रूल, आमतौर पर लेबोरेटरी में जो होता है ये 100 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। ये इसकी मेजरिंग कैपेसिटी है
इससे ज़्यादा के लिए हमें कोई और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना होगा। अगर हमें लेंथ को मेजर करना है 100 सेंटीमीटर तक, तो हम इस मीटर टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिसको हमने इस कोर्स के अंदर पढ़ना है वो है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप क्या है? ये भी एक लेंथ को मेजर करने वाली इंस्ट्रूमेंट है। लेंथ मैंने आपको बताया, अब तक जब तक मैं नेक्स्ट मना नहीं कर रहा था, हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो लेंथ को मेजर करने के लिए। मीटर रूल भी लेंथ को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग टेप भी लेंथ को मेजर करता है। अब जब दोनों ही लेंथ को मेजर करते हैं तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ कैपेसिटी क्या है? ये 100 सेंटीमीटर यानी कि जिसको हम कह सकते हैं 1 मीटर तक लेंथ को मेजर कर सकता है बस, जबकि इसकी कैपेसिटी 10 मीटर्स 100 मीटर्स तक हो सकती है। इसकी कैपेसिटी का फर्क है। बाकी जो इसकी वर्किंग है वो सारा कुछ सेम है। मतलब इसको 10 मीटर्स 100 मीटर्स 20 मीटर्स और 50 मीटर्स, 100 मीटर मैक्सिमम आ गए तो उसके अंदर आप कितनी भी रख लें, आप 20 मीटर्स कर लें, आप 50 मीटर्स कर लें, मतलब मैक्सिमम हमारे पास आ गई ना 100 मीटर्स तक, तो हम इसको 100 मीटर्स तक मैक्सिमम चीज़ को मेजर कर सकते हैं। अब 100 हमारे पास आ गई है, अब यकीनन 100 तक मेजर कर सकता है तो 50 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है। और इसका भी लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर ही है, 1 मिलीमीटर। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 मिलीमीटर ही होता है, क्योंकि सिर्फ मैंने आपको बताया सारा वर्किंग सेम है, सिर्फ कैपेसिटी का फर्क है। ये 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर तक को मेजर कर सकता है, ये जबकि 10 मीटर 100 मीटर 20 और 50 मीटर यानी कि 100 मीटर तक इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी। आमतौर पर इसको कारपेंटर हजरात इस्तेमाल करते हैं, या लोहार जो होते हैं, लोहे का जो काम करते हैं, वो उसको ब्लैक स्मिथ इसको इस्तेमाल करते हैं। मेजरिंग टेप आर यूज्ड टू मेजर द लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर मीटर्स भी होते हैं, सेंटीमीटर्स भी होते हैं। ये हम इस 3 to 4 तक या 1 सेंटीमीटर आया सेंटीमीटर्स में मेजर करता है, और ये मीटर्स के अंदर भी मेजरमेंट ले सकते हैं। कुछ अच्छे होते हैं उसके अंदर फीट भी होती है, लेकिन मैंने आपको बताया हम फिलहाल यहाँ पे सेंटीमीटर्स मीटर्स को पढ़ रहे हैं। यूजिंग मेजरिंग टेप इज यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर। लोहार और कारपेंटर हजरात इसको इस्तेमाल करते हैं। A measuring tape consists of a thin and long strip। ये पतली और लंबी स्ट्रिप की होती है, लोहे की बनी हुई होती है, स्ट्रिप लंबी होती है, और या बाज़ में कॉटन की भी होती है, मेटल की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर और 100 मीटर तक की लेंथ को मेजर ये कर सकता है। मेजरिंग टेप आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर एज वेल एज इंचेस। इसके ऊपर सेंटीमीटर्स भी होते हैं, इसके साथ साथ इंचेस भी मेजर किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वन डे कैलिपर्स को मुतालिक पढ़ेंगे। वो भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसकी थ्योरी थोड़ी सी अलग है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।